हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद कोल्ड सीईओ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे शायद कोई माफिया घुस आए है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी माफिया है, क्योंकि मैंने बोला है कि जेनी को यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं जिमिन के लिए, क्योंकि मैं इस पे जिमिन को ये दिखाना चाहती हूँ कि वो लड़की को पसंद करते हैं। तो मुझे लगा मैं जिमिन के साथ जेनी को दे देता हूँ, और ये भी ऐसे भी ये कहानी ख़त्म होने वाले हैं। इन दोनों की रोल यहाँ पे ऐसे भी ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़ा सही है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बोल रहा है कि युंगी को लेकर आने के लिए उसके साथ, युंगी को दिखाने के लिए जिमिन के साथ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोई बोलता है तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई है कि जो इस तरह से मुझे धमका रहे हैं कि अगर मैं जिन्हें को नहीं हटाया तो मेरे चैनल पे रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यार, क्या आप माफिया हो क्या? अगर आप वीडियो देखना बंद करना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें मैं कोई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और आप बोलते हो कि आप वीडियो देखना बंद कर दोगे, रिपोर्ट करना शुरू कर दोगे। ये कहाँ का तमीज़ है? बातें करने की तमीज़ नहीं है क्या? मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग जिस तरह से बोलते हो मैं वैसे ही बोलती हूँ। आप लोग जिस तरह से कमेंट करोगे मेरी रिएक्शन भी वैसे ही होंगे। मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। बहुत ही प्यार से रहती हूँ, बहुत ही प्यार से बात करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरा लगी, ठीक है। ये कौन सी बात है? वीडियो देखना बंद कर दूँगी, ठीक है, मत देखो। किसी ने माना थोड़ी किया है, और ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं किया है। मैं चाहूँगी भी तो आपको ज़बरदस्ती मेरी वीडियोस नहीं दिखा पाऊँगी, है ना। तो आप लोग को ये बात बोलने की क्या ज़रूरत है कि रिपोर्ट करने वाले हो? अगर आपकी रिपोर्ट करने से मेरे चैनल उठ जाते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके दिखा। यार, इस तरह की कमेंट करते हो ना अगर आप लोग, तो देखने के बाद मन नहीं करते हैं कि एक्सप्लेन करें, और दिमाग फट जाते हैं। ये बहुत ही रूड कमेंट है, और इस तरह की कमेंट मत किया करें, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसका बहुत ही अच्छी तरह से रिप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सब करना अच्छी नहीं लगती है। आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कमेंट किया करो, कहानी के ऊपर किया करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरीके की बातें बहुत ही गंदी लगती हैं। रिपोर्ट कर दूँगी, वीडियो देखना बंद कर दूँगी, ये धमकी लगती है, ठीक है। माफियागिरी मत करो यहाँ पे। मैं भी बहुत बड़ी माफिया बन के दिखा सकती हूँ, लेकिन एक इंसान अच्छी तरह से रहे वो ही बेटर है। इस तरह की कमेंट देखने के बाद एक्सप्लेन करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक की वजह से सब लोगों को पनिशमेंट क्यों मिले? क्योंकि जो लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद करते हो आप लोग, उन लोग के लिए मैं एक्सप्लेन शुरू करती हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ती और कुकी जो है, सुबह को वो दोनों उठते हैं एक गुड मॉर्निंग किस के साथ, और ये दोनों जो है एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तो ती बोलते हैं, कुकी, तुम और कितने दिन घर पे रहने वाले हो? तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो कुकी बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब मुझे इतनी ज़्यादा अब बोर नहीं फील होते हैं। और पहले मैं कॉलेज के नाम पे बहुत ही डर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज क्यों ओपन होने वाले हैं, खुलने वाले हैं। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी मीटिंग तो बहुत ही जल्द होने वाले हैं, क्या आप एक्साइटेड हो? मुझे लगता है ये मीटिंग के बाद जो है आप चेयरमैन बन जाओगे। तो देव बोलते हैं, मेरी लिटिल बनी ने बोला है तो ऐसा ही होगा। तो बाहर से जिमी जो है वो बहुत ही जल्दी से उठ जाते हैं, और जॉगिंग करके घर वापस भी आ चुके हैं। वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और फिर उसकी घर पे कॉल करते हैं, उसकी मॉम के साथ बात करते हैं, और उसको बोलते हैं अपनी जो लड़की के साथ बात किया है जेनी, वो उसकी मॉम को बोलते हैं कि मुझे मॉम यहाँ पे कोई पसंद आ गए हैं, अगर वो मान जाते हैं और मैं उसे शादी करने वाला हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसकी मॉम बोलते हैं, मुझे उसकी एक फ़ोटो भेजना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर जिमिन बोलते हैं, मेरे पास कोई फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन हम दोनों ने एक सेल्फी लिया था, तो आप उसमें से उसको देख लेना। मेरे साथ जो लड़की है वो ही जैनी है, और ये बहुत ही प्यारा सा है। अगर आप मानते हो तो मैं उसे शादी करके यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ।
मेरे साथ। तो उसकी मॉम बोलते हैं ठीक है। फिर पिक्चर देख के बोलते हैं ये लड़की तो बहुत ही प्यारा सा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर उसकी फैमिली मेम्बर मान जाते हैं तो उसको शादी करके यहाँ पे लेकर आना, ठीक है। तो जिमिन बोलते हैं ओके। और ती और कुकी जो है वो उठ जाते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। तो फ्रेश हो जाने के बाद दोनों तैयार हो रहे थे, लेकिन हमारी कुकी के माइंड में थोड़ा सा नौरीपन चल रहा था। वो ती के पास जाते हैं और उसको कपड़े नहीं पहनने दे रहे थे। तो ती बोलते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कुकी बोलते हैं आज मेरी हस्बैंड बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, पता नहीं कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो देव बोलते हैं क्या मैं पहले से हैंडसम नहीं लग रहा था तुम्हारी नज़रों में। तो कुकी बोलते हैं हाँ लग रहे थे, लेकिन आजकल बहुत ही डैशिंग लग रहे हो और आपको देखकर मुझे बहुत ही प्यार करने का मन कर रहा है आपको। तो देव बोलते हैं तो रोका किसने है, हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम जब चाहो मुझे प्यार कर सकते हो। तो कुकी जो है ते को टाइटली हक कर लेते हैं और फिर वो ऐसे ही कुछ देर उसके साथ गले लगे रहते हैं। तो ते बोलते हैं क्या तुम्हारा प्यार इतना सा ही है, क्या तुम मुझे ऐसे ही हक करके खड़े रहने वाले हो क्या। तो कुकी बोलते हैं हाँ, क्योंकि मुझे आपको बहुत ही प्यार करने का मन कर रहा है और मैं ऐसे ही कुछ देर आपके साथ चिपक के रहना चाहता हूँ। तो ते मुस्कुरा के बोलते हैं क्या चिपक के रहना चाहते हो, तो चिपके ही रहो, मैं तो चाहते ही हूँ तुम मेरे से चिपके रहो, लेकिन ऐसे रहने से थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा और भी आगे बढ़ो। ऐसे ही खड़े रहोगे मुझे हाँ हक करते हुए, कुछ और नहीं करने वाले हो क्या। तो कुकी बोलते हैं क्या करें, मेरा मन ही कर रहा है कि आपको ऐसे गले लगा के रखो। तो ते बोलते हैं ठीक है रखो, किसने मना किया है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहिए इससे, है ना। सुबह की प्यार थोड़ा सा और रोमांटिक हो जाते हैं, क्या इस सुबह को थोड़ा सा और रोमांटिक बनाए। तो कुकी बोलते हैं आप बहुत ही नॉटी हो। तो देव बोलते हैं मुझे इस तरह नॉटी बनाने में किसका हाथ है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी वजह से दिन ब दिन नॉटी होते जा रही हूँ, हाँ। तो कुकी मुस्कुरा के बोलते हैं मैंने क्या किया है। तो देव बोलते हैं किसी ने मुझे सुबह सुबह रोमांस करने के लिए बहुत ही प्रोवोक कर रहा है और मैं आप खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँ। फिर कुकी जो है शाय फील करते हैं और अपनी सर नीचे कर लेते हैं। तो ते उसकी फेस को ऊपर उठा के बोलते हैं इतनी ज़्यादा शाय फील मत करो, मुझे तो तुम्हें खाने का मन कर रहा है इस तरह से देख के, और मुझे बहुत ही तुम्हें प्यार करने का मन है, क्या हम बेड पे जाए। तो कुकी मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाते हैं। तो ते उसको गोद में उठा लेते हैं और इसको बेड पर लेकर जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद कुकी ने एक टी शर्ट पहने हुए थे, वो ते उतार देते हैं उसकी बॉडी से और उसके होठों पे किस करने लगते हैं। तो कुकी भी ते की गोद में जाके बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और अब जो है ते कुकी को बेड पे सुला देते हैं और उसकी फुल बॉडी पे किस करने लगते हैं। और कुकी बहुत ही शाय फील कर रहे थे, उसकी फेस पूरे रेड पड़ चुके थे और ते जो है ऐसे देख के उसको और भी ज़्यादा प्यार आ रहे थे। और फिर ये दोनों के बीच में जो है लव मेकिंग होते हैं। और यहाँ पे जो है जिमिन का कॉल आता है और वो जेनी का कॉल था। तो जिमिन बोलते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो जेनी रो रहे थे। तो जिमिन बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जेनी बोलते हैं उसे मिलने के लिए उसके घर पे बुलाते हैं और एड्रेस सेंड कर देते हैं। तो जिमिन तुरंत वहाँ से पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं जेनी की मॉमलेट जो है उसके साथ बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और जेनी को घर से निकल जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उसने जिमिन के साथ शादी करने के लिए उसकी मॉम डैड को बोला था कि जिमिन मुझे पसंद है और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मॉम डैड ने मना कर दिया है क्योंकि वो अपनी बेटी की कमाई से जीते हैं, क्योंकि वो लोग कमा नहीं पाते हैं और जेनी ही उसकी परिवार को चलाते हैं। तो उन लोग को ऐसा लगा कि जेनी आकर शादी कर लेंगे तो फिर उसकी फैमिली मेम्बर कैसे जिएंगे।
तो इसलिए क्योंकि वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, गरीब थे इसलिए। तो जेनी रो रहे थे और उसके मॉम डैड उसकी बातों को नहीं समझ रहे थे। और जिमी जाके बोलते हैं ऐसी बात है, मैं बात करती हूँ अंकल आंटी से। फिर जेनी बोलते कोई बात नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ जिमिन। तो जिमिन बोलता है क्यों नहीं कर सकते हो, मैं उनके साथ बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मुझे बात तो करने दो। तुम तैयार हो ना मुझसे शादी करने के लिए? तो जेनी बोलते हैं हाँ, लेकिन मेरे मॉम डैड ये नहीं चाहते हैं, मैं उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे खुद अकेला इंसान कमाने वाला हूँ और कोई नहीं है। अगर मेरी शादी हो जाती है तो फिर मेरे घर वाले कैसे रहेंगे? तो जेमिन बोलता है तुम ये सब के बारे में मत सोचो, मुझे बात करने दो। और फिर बोलते हैं उनके साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि अंकल आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी की शादी अगर मेरे साथ हो भी जाए ना, मैं आप लोग की बिल्कुल ध्यान रखूँगा और आप लोग को मेरी पेरेंट्स की तरह आप लोग को भी मैं पैसे दूँगी ताकि आप लोग भी चल सके अच्छी तरह से। आप लोग पैसे की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी की शादी हो भी जाए तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि आप लोग को कोई ख्याल नहीं रखेंगे। जेनी के साथ अब मैं भी आप दोनों का ख्याल रखूँगा और आप लोग को पैसे के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो वो लोग भी मान जाते हैं जिमिन की बातों से और बोलते हैं हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि तुमसे पैसे ले, क्योंकि हम मजबूर हैं, क्योंकि जेनी के डैड जो है वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ पैर ज़्यादा चलते नहीं हैं और जेनी के मॉम भी नहीं कर सकते हैं काम, तो जेनी ही घर चलाते थे। तो यहाँ पे उन दोनों की मर्ज़ी से ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और जिमिन बोलते हैं जेनी अब से मेरे साथ वहाँ पे ज़रूर रहेंगे क्योंकि और हम दोनों यहाँ पे कभी कभी आया करेंगे, लेकिन पैसे हमेशा भेज दिया करेंगे आप दोनों के लिए। और एक जो है सर्वेंट रख लेते हैं इन दोनों के लिए, बोलते हैं आपसे एक सर्वेंट रख देंगे आप दोनों के लिए, वो आप दोनों का ख्याल रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोनों को भी मैं वहाँ पे बुला लूँगा। तो लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पे जेनी बहुत खुश था जिमिन को अपना लाइफ पार्टनर चुन के, और जिमिन बहुत अच्छा है ये देख के उसके मॉम डैड भी बहुत खुश है कि मेरी बेटी अब बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि जेनी अब तक बहुत ही मेहनत कर रहे थे। तो सब ठीक हो जाते हैं और इन दोनों जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा लव बर्ड ते और कुकी जो है वो फ्रेश हो जाते हैं और बाहर आके पूछते हैं कि जिमिन कहाँ है। तो सर्वेंट बोलते हैं कि सर तो घर पे नहीं है, वो अचानक घर से बाहर चले गए। तो फिर ते पूछते हैं कि बोल कर गए हैं क्या, वो कहाँ जाने वाले हैं? तो बोलते हैं नहीं सर ने कुछ नहीं कहा है, अचानक ही चले गए, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होंगे। तो ते बोलते हैं यहाँ पे तो किसी को वो इतनी ज़्यादा क्लोज बात नहीं करते हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ तो अभी मिलने वाले नहीं थे, अगर मिलते तो मुझे बता कर जाते। क्या आप वो जेनी के साथ मिलने के लिए गए हैं, लेकिन इतना सुबह सुबह क्यों गए हैं? तो वो जिमिन को कॉल करते हैं लेकिन जिमिन कॉल नहीं उठा रहे थे। और कुकी और ते जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो देखते हैं कि जिमिन जो है अपने साथ जेनी को साथ में लेकर आए हैं। तो ते बहुत ही शौक हो जाते हैं और उन दोनों के गले पे जो है माला पहने हुए थे और ये दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो कुकी बोलते हैं क्या आप दोनों शादी कर लिया है? तो जिमिन बोलता है हाँ, और जेनी को मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। तो कुकी बोलते हैं अचानक इतनी जल्दी सब कुछ हो भी गया, आप तो बहुत फास्ट निकले। आप तो कह रहे थे आप इन सब मामलों में बहुत ही कच्चे हो, लेकिन अब तो बहुत ही पक्के खिलाड़ी निकले। हाँ, शादी भी कर लिया। तो ते बोलते हैं लिटिल बनी ऐसी बातें अब मत करो, जिमिन सब ठीक है ना? अचानक ये सब कुछ तुमने कुछ बताया भी नहीं, वरना मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर देता अगर तुम शादी करना ही चाहते थे। तो जिमिन बोलता है अचानक ये सब कुछ हो गया है, जेनी के मॉम डैड चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी से शादी कर लें। पहले तो वो राज़ी नहीं थे, फिर सब कुछ बताते हैं। तो ते बोलते हैं ओ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे, क्या तुम दोनों आज ही जाने वाले हो यहाँ से? तो जिमिन बोलता है हाँ, मॉम वहाँ पे सब तैयारी करने वाले हैं और मुझे जाना पड़ेगा जेनी को लेकर।
तो मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, और मैं जब रिसेप्शन की पार्टी करूँगा तो तुम दोनों को वहाँ पे बुलाऊँगा। तुम दोनों आने वाले हो ना? तो ते बोलते हैं डेफिनेटली, मेरी लिटिल बनी के साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो जिमिन बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कुछ देर में, मैंने टिकट बुक कर लिया है हम दोनों के लिए। तो ते बोलते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर तुम दोनों ने शादी कर ही लिया है और तुम्हारी मॉम डैड भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फिर ठीक है, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से जाना और तुम दोनों बहुत खुश रहना। तुम दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और टेक केयर। हाँ। तो जिमिन बोलते हैं ओके, और वो लोग जो है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जिमिन और जेनी के साथ जाते हैं, कुकी और ती। फिर उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ कर आते हैं, और कुकी और ते जो है बहुत खुश थे जिमिन को खुश देखकर। ते तो बहुत खुश थे कि उसकी ये सोलमेट को उसके पार्टनर मिल गए हैं। तो गाइस, जिमिन और जेनी की पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म है, इन दोनों की कहानी। अब इस कहानी में और नहीं बोलने वाली हूँ मैं जानता हूँ आप लोगों को जेनी की इसमें एंट्री अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ पे लड़की की जगह पे आप योंगी को नहीं लेकर आ सकती हूँ। सो इसको आप लोग अवॉइड कर देना, क्योंकि इस कहानी में इन दोनों की पार्ट इतना सा ही था। और एयरपोर्ट से वापस आ जाने के बाद देव घर पे आके ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं, और अचानक ही देखते थे कि उसके डैड घर पे वापस आ गए हैं। तो देव बोलते हैं आप घर पे वापस आ गए हो? तो उसके डैड बोलते हैं हाँ, तुम्हारी मीटिंग होने वाले है कल, तो मैं और कहाँ कैसे रुक सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं घर पे वापस आ गया। तुम दोनों ठीक तो हो ना, कैसे हो तुम दोनों? तो बोलते हैं बहुत अच्छे हैं हम दोनों। तो मैंने सुना है कि जिमिन आए हैं, जिमिन कहाँ है? तो थे बोलते हैं वो कुछ देर पहले ही निकल गए हैं, और आपसे मिलने के लिए बहुत मन था उसका, लेकिन वो नहीं मिल पाए क्योंकि उसने शादी कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी दोस्त ने शादी कर लिया है। तो फिर तो ते बोलते हैं हाँ। तो अचानक फिर बोलते हैं बहुत लंबी बात है, आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए सॉरी बोला है। और वो बोला है कि इसकी शादी पे जब इनविटेशन देंगे तो हम सब लोगों को जाने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो मेरा बेटा ही तो है। मिस्टर सी वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और कुकी भी उसके ससुर जी के साथ बातें करने लगते हैं, उसके हालचाल पूछने लगते हैं। बोलते हैं आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत ठीक है, क्या आपने उस डेट को एंजॉय किया है अपने दोस्तों के साथ? तो उसके ससुर जी बोलते हैं हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है मेरी कुकी, तुम बहुत अच्छे हो, और मैंने तुम्हारे बारे में सबको बताया है, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कुकी बोलता है हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो कुकी अपने ससुर जी से बात कर ही रहे थे कि वो थोड़ा सा टायर्ड लग रहे थे। तो कुकी बोलते हैं आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको रेस्ट करना चाहिए, क्या आपने मेडिसिन खा लिया है? तो उसने बोलता है हाँ, आपने अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लिया था ना? तो उसके ससुर जी बोलते हैं हाँ हाँ, मैंने खा लिया है। तो कुकी बोलते हैं आप रुकिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूस लेकर आता हूँ, आप जूस पी लीजिए, उसके बाद जाके रेस्ट कर लीजिए। तो उसके फादर इन लॉ बोलते हैं ठीक है, तुम बहुत ही केयरिंग हो, तुम मेरी बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हो, आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि तुम मेरे सन इन लॉ हो के भी मेरे बेटे जैसा ही हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम मेरे दोस्त की बेटे हो, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे दोस्त ने तुम्हें इतनी अच्छे से परवरिश दिया है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड एंड यू। तो भूखी बोलते हैं बहुत बातें हो गए हैं, आप ये जूस पी लीजिए और जाके रेस्ट कर लीजिए। तो फिर बोलते हैं ओके, और जूस पीने के बाद उसके ससुर जी जाके रेस्ट करने लगते हैं, और कुकी जो है ते को कॉल करते हैं, और ते कॉल रिसीव करके बोलते हैं मैं बहुत बिज़ी हूँ मेरी लिटिल बनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तो कुकी बोलते हैं ओके। फिर वो फ़ोन रख देते हैं और उसके घर पे कॉल करते हैं। उसके मॉम डैड बोलते हैं कुकी हम दोनों तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या तुम दोनों हमारे घर पे आओगे डिनर के लिए? तो कुकी बोलते हैं शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि हस्बैंड बहुत बिज़ी है मिस्टर सीईओ। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं आते तो अच्छा लगता हम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों बहुत दिन पहले आए थे और अब बहुत दिन हो भी चुके हैं, नहीं आने वाले हो क्या? क्या तुम अब तुम्हारी मॉम डैड को मिस नहीं करते हो? हाँ,
तुम्हारी ससुर जी तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि तुम उनका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हो, लेकिन आपने मॉम डैड को भूल गए हो शायद लगता है। तो कुकी बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊंगा आप दोनों के साथ मिलने के लिए, लेकिन आज नहीं भी आ सकते हैं शायद, क्योंकि वो बहुत ही बिज़ी था। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, उन्होंने बोला कि वो बहुत बिज़ी है और उनका मीटिंग भी है बहुत जल्द, उसके लिए प्रिपरेशन भी लेना है और बहुत काम भी करना है। अगर मौका मिल जाए तो आ जाएंगे। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं ठीक है, अगर तुम लोग दोनों फ्री हो जाओ तो हमारे घर पे चले आना, ठीक है। तो कुकी बोलते हैं ठीक है। तो कुकी के मॉम डैड जो है ते को कॉल करने वाले थे घर पे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए, लेकिन फिर कॉल कट कर देते हैं। सोचते कि नहीं, कुकी ने बोला है कि ते बहुत बिज़ी है, कॉल करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी कॉल जो है वहाँ पे रिंग हो चुके थे, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, कॉल कट कर दिया था। तो ते देखते हैं कि उनकी ससुराल से कॉल आए थे, तो वो कॉल बैक करते हैं और अपनी ससुर जी के साथ बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि आपने कॉल किया था, सब ठीक है ना। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कॉल किया था तुम्हें इसलिए, अब मैंने ध्यान नहीं दिया था बेटा कि कॉल तुम्हारे वहाँ पर चला गया है, ऐसे ही कॉल किया था। तो बोलते हैं कोई तो बात है, आप बोल सकते हो अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो लोग बोलते हैं मुझे कुकी को देखने का बहुत मन कर रहा था, तुम्हें भी, इसलिए डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन कुकी ने कहा तुम बहुत बिज़ी हो, इसलिए फिर कॉल नहीं किया है तुम्हें। तो क्या तुम दोनों जब फ्री हो जाओगे मेरे घर पे आओगे, तुम दोनों को बहुत दिनों से देखने का मन कर रहा था। तो ते बोलते व्हाई नॉट, ज़रूर आएंगे, आज रात को ही डिनर के लिए आपके घर पे आने वाले हैं हम दोनों, ठीक है। आप दोनों जो है डिनर की तैयारी कर लेना, कुकी की जो पसंद है सब कुछ तैयार कर लेना, और मैं कुकी को लेकर आऊँगा, उसके लिए ये सरप्राइज़ होंगे। उसको फ़ोन करके मत बताना कि मैं उसको लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत मन कर रहा था कुकी को देखने के लिए और तुम्हें देखने के लिए। कोई बात नहीं मॉम डैड, मैं कुकी को लेकर आ जाऊँगा। तो फिर कॉल रखते हैं। तो ठीक है, कॉल रख देने के बाद वो ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और इवनिंग पे ही घर पे वापस आ जाते हैं। तो कुकी बहुत ही शौक था, वो बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए हो, क्या आपकी काम ख़त्म हो गए हैं क्या। तो फिर देव बोलते हैं हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो कुकी बोलते हैं हाँ लेकिन क्यों। तो देव बोलते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम दोनों को कहीं पे जाना है। तो कुकी मन में सोचता है क्या मैं बोल दूँ कि मॉम डैड ने कॉल किया था डिनर के लिए, मैंने मना कर दिया है, अगर हम दोनों बाहर जा ही सकते हैं तो फिर मेरे घर पे भी तो जा सकते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर बोलते हैं कि आपने तो कहा था आप बिज़ी हैं और आप अभी बाहर जाने वाले हैं मुझे लेकर, कहाँ जाने वाले हैं हम। तो देव बोलते हैं मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा, मुझे कहीं पे काम है, तो मैंने सोचा तुम्हें साथ में लेकर जाता हूँ। तो ते की बात सुन के कुकी मन में सोचता है ओह तो फिर ये बात है, तो वो किसी मीटिंग के लिए शायद जा रहे हैं, मुझे भी लेकर जाना चाहते हैं। तो फिर मैं घर की बात नहीं बताता हूँ, अगर बताऊँगा तो फिर वो बहुत ही सैड फील करेंगे और इमोशनली मुझे वहाँ पे लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होंगे। मैं उनके साथ उस जगह पे चली जाती हूँ जहाँ पे वो लेकर जाना चाहते हैं। अगर वो उनके एक काम की वजह से कहीं पे जा रहे हैं और मुझे लेकर जाना चाहते हैं तो फिर मैं ठीक है मेरे हस्बैंड के साथ बाहर चला जाता हूँ और मैं मॉम डैड के घर कभी और चले जाऊँगा। तो मैम ने बोलता है कि अभी भी नहीं बताने वाले हो तुम मुझे कि तुम्हारे मॉम डैड ने कॉल किया था मुझे लेकर तुम्हारे घर पे जाने के लिए। मैं जो बोलता हूँ तुम वो ही करने के लिए मान जाते हो, तुम बहुत ही अच्छे हो कुकी, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ करने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद है और मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ। तो कुकी बोलते हैं क्या सोच रहे हो आप। तो ते बोलते हैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो, तैयार क्यों नहीं हो रहे हो। तो कुकी बोलते हैं मैं तैयार हो जाता हूँ, क्या पहने, कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी कपड़े पहनना ठीक होंगे, क्या एक कपड़े पहने या फिर वो कपड़े पहने, कौन सा कपड़े पहने। तो ते बोलते हैं कुछ भी पहन लो, लेकिन तुम बहुत हैंडसम लगोगे, कपड़ों की वजह से तुम हैंडसम नहीं लगते हो, कपड़े तुम्हारी वजह से बहुत ही हैंडसम लगते हैं,
तो कुकी इस बात में बहुत ही शाय फील करते हैं और खुश हो जाते हैं। और वो दोनों तैयार हो जाने के बाद फिर कुकी के मॉम डैड के घर पे जा पहुँचने वाले थे। तो कुकी बोलते हैं ये तो मेरी मॉम डैड के घर पे जाने के रास्ते हैं, क्या हम दोनों मेरे घर पे जाने वाले हैं? तो ते बोलते हैं हाँ। तो कुकी बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आपको कैसे पता कि आज हम दोनों यहाँ पे आएंगे? क्योंकि मॉम डैड ने मुझे बोला था आपको लेकर आने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि आप बिज़ी थे काम पे। तो ते बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मॉम डैड ने मुझे भी कॉल किया था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे लेकर आए हो। क्या आपको कोई काम तो नहीं था? तो ते बोलता है नहीं, तुम्हारे सामने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिया है टाइम से पहले, और अब हम दोनों आराम से यहाँ पे आज रात को रुक सकते हैं। कुकी की मॉम डैड बहुत खुश थे उन दोनों को साथ में देख के, उन दोनों को खुश देख के, और बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सन इन लॉ इतना अच्छा है, इतनी काम के बीच में बिज़ी होने के बावजूद भी वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वो सब लोग घर के अंदर जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। सब कुकी की फेवरेट और ते की फेवरेट खाना यहाँ पे सर्व किया हुआ था। और खाना ख़त्म हो जाने के बाद कुकी के कमरे में ते को लेकर जाते हैं और वो दोनों साथ में वहाँ पे जाने के बाद बातें करने लग जाते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, आपने तो मुझे बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दे दिया है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज मेरे घर पे आने वाले हैं। मुझे बहुत मन कर रहा था जब मॉम डैड ने कॉल करके बोला कि घर पे आ जाओ, लेकिन मुझे माना करना पड़ा क्योंकि आप बिज़ी थे। तो ते बोलते हैं ऐसा कभी भी मत करना, अगर मॉम डैड कभी भी कॉल करके बोले कि मेरे घर पे आ जाओ, तुम दोनों को देखने का मन कर रहा है, तो तुम मुझे बोल दिया करो, ठीक है? तो कुकी बोलते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है कुकी ते को गले लगा लेते हैं और आज कुकी ते को किस कर रहे थे, और ये दोनों जो है बहुत ही डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों की ये डीप किस जो है बहुत ही लंबी समय तक चलने वाले हैं, और इसके बाद इन दोनों के बीच में लव मेकिंग भी होते हैं। सो गाइस इस पार्ट पे यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग को कैसा लग रहे हैं? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।